हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आप सभी का स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है अपनी इस क्लास 12th की जर्नी के दौरान। ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। ये कुछ गलतियाँ मैंने की, कुछ गलतियाँ मेरे दोस्तों ने करी, कुछ गलतियाँ आपके जूनियर्स ने की, उन सभी को देख के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप सभी को बता दूं, मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं आप सभी को इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं और स्ट्रेटजीज क्लास 12th 10th 11th से रिलेटेड लाता रहता हूं आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियोस। और अभी मेरा एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के स्पेशली, तो आप जाके उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 1 मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। हम क्या करते हैं, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं होते। देखो, फ्रेंड्स का मतलब अलग होता है यार। एक 2 फ्रेंड होना अच्छी चीज़ है, बट 40 फ्रेंड होना बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो हमें 2 फ्रेंड रखने हैं, बल्कि 40 फ्रेंड नहीं रखने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना। हम क्या करते हैं यार, हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ टीचर्स हमको इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि हम सही से सोते तक नहीं है। और उसका क्या होता है ना, उसके देखो किसी भी चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में अगर अच्छा खाना नहीं जा रहा है और आप सही से सो नहीं रहे हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। ठीक है। और दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर आप सही से सो नहीं रहे हो तो फिर आपकी जो स्लीप साइकिल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप रात में बहुत लेट जाग रहे हो, सुबह बहुत लेट तक उठ रहे हो, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। और भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप डिप्रेशन तक की बीमारी में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे और आप काम नहीं करोगे, तो फिर डिप्रेशन तक की स्टेट में जा सकते हैं आप, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ मैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि हमको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, भैया मैं तो 95+ लाऊंगा, मैं तो 4 के आऊँगा पेपर, और वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। घर जा रहे हैं, मस्त बैठ के पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, और एंजल प्रिया से बात कर रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। तो भाई एंजल प्रिया से बात करने से आपके 90% नहीं आएंगे। ठीक है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमसे बात कर रहा है वो लड़का है या लड़की है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, अच्छी बात है यार, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है बेसिकली कि आप सोचिए, आप बड़ा सोचिए, आप जो चाहते हैं अपने टारगेट्स को सोचिए, बट उन टारगेट्स को पाने के लिए आपको काम भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ यार, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने, मैं खाना खाने गया रेस्टोरेंट में और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा भैया मस्त एकदम पनीर वनीर ले आओ, आज शाही पनीर खाना है और तंदूरी रोटी ले आओ। तो भाई वो ले आया मेरे लिए और बैठ गए आराम से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये खा लूँ, जब तक मैं अपने हाथ से उसको खाऊंगा नहीं, क्या वो मेरे मुंह में चला जाएगा? ठीक है। देखो, पूरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे आसपास ही होते हैं, बट हमको उनको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ओके। तो हमें ये वाली गलती भी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट मिस्टेक की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि जब हम 11th-12th में होते हैं या फिर 10th के बाद आते हैं या फिर 9th के बाद, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम अपोजिट जेंडर की तरफ, अपोजिट जेंडर को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, उनसे थोड़ा अट्रैक्शन सा बनने लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक गलत रिलेशनशिप में पहुंच जाते हैं। ओके भैया, कैसी बात कर रहे हो, हम तो नहीं रिलेशनशिप में यार। ठीक है। तो आपकी एक वो होता है ना कि भैया मेरी तो ये क्रश है, ये सारी चीज़ें, भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। अगर मैं तुमको यहाँ से बोलूँ भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, तो क्या मतलब है? जो रियलिटी है, बिल्कुल हम सच्चाई की बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है और इससे क्या सॉल्यूशन है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपकी एज में होता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इससे देखो यार, इससे मैं निपटना कैसे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कि आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई रिलेशनशिप आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो एक ही चीज़ है, उसको भैया सीधा हाथ जोड़ लो ऐसे। ठीक है, कि बोल दो बाय बाय, ठीक है, हम चल रहे हैं, अभी हमें अपना कैरियर बना लेने दो। आपको कॉलेज टाइम में ऐसे आपको अच्छे खासे रिलेशनशिप मिल जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। ओके। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो हमारा सिलेबस जो है, हमें अपना सिलेबस बिल्कुल टाइम पे पूरा करना है। पहली चीज़, सिलेबस टाइम पे पूरा करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू चलना है। ओके। और तीसरी चीज़ क्या है इसी पॉइंट में, कि आपको अपना रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन के नाम पे कुछ आपको ऐसे टीचर भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे भाई मैं तो तुम्हारा सिलेबस
तुम्हारा सिलेबस 5 बार करा दूंगा। अब वो इस 5 बार कराने के चक्कर में आपका सिलेबस एक बार इतना तेज चलाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, फिर उसी को 4 बार और उतनी स्पीड से रिवाइज करा देंगे, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं ये सिलेबस को 5 बार कराया मैंने आपको। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक पेस पकड़नी है। क्या समझ रहे हो? आपको एक स्पीड से उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर इसको 1 से 2 बार रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप एक बार ही रिवाइज कर लोगे तो 10th में आपके क्लास 12th में अच्छे खासे नंबर कहीं नहीं जाने वाले, इसकी गारंटी तुम्हें मैं देता हूँ। आप तुम एक बार उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, एक बार उसको रिवाइज कर लो, तुम्हारे 95% प्लस नंबर कहीं नहीं जा रहे, ये मेरी गारंटी है तुमसे। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चे आजकल के करते हैं वो ये है कि ना तो उनका पढ़ाई पे ध्यान होता है और फिर वो अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उनका आजकल का सोशल मीडिया। ठीक है, वो इस टाइम पे इंस्टा पे कितने लाइक्स आ रहे हैं उनके, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितना उनका वो जो रील्स बना रहे हैं आजकल, रील्स का चला है ना, फेमस होने का ट्रेंड जो चला है, उनके रील्स पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कहाँ शेयर हो रही है, किसकी स्टोरी में क्या लगा हुआ है। तो यार एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ मैं, एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारी क्लास 12th के रिजल्ट में ये लिख के नहीं आएगा कि तुम रील्स बना रहे थे, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, ठीक है, तुम्हारे घर में शादी थी, बगल वाले के यहाँ डीजे बज रहा था, स्कूल की छुट्टी थी, टीचर ने नहीं पढ़ाया, कोचिंग वाले ने अच्छा नहीं पढ़ाया, जिस दिन पढ़ने जा रहा था ना मेरी तबीयत ख़राब थी, एग्ज़ाम से पहले तबीयत ख़राब थी। आपके रिजल्ट में कभी भी एक्सक्यूज़ लिख के नहीं आते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखी होती है, पास या फेल, पास या फेल। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें पास होना है या फेल करना है। ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है क्लास 11 तक का, अगर वो फेल तक हुआ है ना तो वो बच्चा 12th को टॉप तक कर सकता है। बट प्रॉब्लम है कि उसको डायरेक्शन नहीं दी गई, कभी उसको ये बताया नहीं गया कि तुम्हें करना कैसे और क्या करना है। ठीक है, अगर आपको ही बताया तो तुम भी कर सकते हो। और अगर तुम में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करना और उसको आओ, फिर मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि एक टीचर की पावर क्या होती है, वो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। बट उसकी एक शर्त होती है कि आपको टीचर्स की सारी बातों को सही से फॉलो करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, इन मिस्टेक्स के बारे में बात की। बस आप सभी से उम्मीद है कि तुम ये मिस्टेक्स को नहीं करोगे, क्योंकि एक बात बोली जाती है कि हमको उन जो 100 लोग गलतियां कर सके हैं ना, उनकी गलतियां सीखना है और वो गलतियां में रिपीट नहीं करना है। तो आप सभी के लिए इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आप सभी से हम ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में।